Hello students. So this is our new topic that is called the precision and accuracy. So these two words we are using for the measurement purposes, like precise. Generally we are using precise. ये कितना precise है, like other word we are using ये कितना accurate है, ठीक है. So now we are going to understand about the difference between these two words, precision and accuracy. से अगर मैं accuracy की बात करूं तो जितने भी होल नंबर यूनिट्स के अंदर हम जिन भी चीजों को मेजर करते हैं वो सभी की सभी एक्यूरेट होती हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 bananas, fine, and 5 eggs. अब हमने इनके अंदर देखा कि 2 bananas हमेशा दो एक होल नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कि दिस इज अ एक्यूरेट, ये एक्यूरेट है. एंड द सेकंड वर्ड्स में जो मैंने बात की 5 eggs, ये भी अपने आप में एक एक्यूरेट है. फाइन. So now question arises when we will use exact, accuracy or precise. तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. से we want to measure the distance of a room. मुझे एक रूम का डिस्टेंस को मेजर करना है. So how many ways are there? मैं किन किन तरीकों के साथ कर सकता हूँ. The number one is I can use द स्टेपिंग मेथड. मैं स्टेप से उसको मेजर करके बता सकता हूं कि ये रूम इतना बड़ा है, ठीक है, लाइक दिस. जो दूसरा मेथड है, दूसरा मेथड इसके अंदर जो हम यूज कर सकते हैं वो हम इसके अंदर इंची टेप का इस्तेमाल कर सकते हैं. फाइन. सो इंची टेप की हेल्प से हम उसे मेजर करेंगे और उसके बारे में बता देंगे कि ये डिस्टेंस जो है इस रूम का इतना है. सो पॉइंट ये उठता है इन दोनों मेथड्स में से विच वन इज द बेस्ट मेथड और वी कैन से मोस्ट एक्यूरेट मेथड. अनडाउटली द इंची टेप मेथड इज द मोस्ट एक्यूरेट मेथड. फाइन. सो व्हाट वी विल यूज फॉर द मोस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट, वी विल टेक द एवरेज. वी विल टेक द एवरेज ऑफ द मेजरमेंट्स. हम 3 या 4 बार उसके रूम को डिस्टेंस को मेजर करेंगे और उसकी एवरेज फाइंड आउट करेंगे, जिसके बाद हमें एग्जैक्ट एक्यूरेट मेजरमेंट मिलेगा रूम का. सो यही इसी चीज को हम अभी समझने वाले हैं, दैट इज द प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी. सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक एंड डेफिनेशन ऑफ इट. ऑफ एक्यूरेट. व्हाट इज एक्यूरेट एक्चुअली? इट इज द average value if the average value is close to the correct value. यदि average value जो है, जो हम average value मान लो 3-4 अटेम्प्ट्स की जो average value निकालेंगे वो किसके correct value के close है, तो उस मेजरमेंट को हम क्या कहेंगे? दैट मेजरमेंट इज कॉल्ड एक्यूरेट. जैसे कि मैं फिर से आपको बता रहा हूं, इफ एवरेज वैल्यू इज क्लोज टू द करेक्ट वैल्यू. एक एग्जांपल से समझते हैं. मान लीजिए कि किसी एक रूम की जो मेजरमेंट है वो 10.5 सेंटीमीटर है. दिस इज 10.5 सेंटीमीटर. ये करेक्ट वैल्यू है, ये हमें ऑलरेडी पता है. द एग्जैक्ट या करेक्ट वैल्यू ऑफ ए रूम डिस्टेंस इज 10.5 सेंटीमीटर. सो नाउ से पर्सन ए है, कोई भी एक पर्सन है ए, उसने 5 अटेम्प्ट्स किए और 5 अटेम्प्ट्स में डिफरेंट वैल्यूज वहां पर फाइंड आउट की. जो फर्स्ट अटेम्प्ट में जो उसने वैल्यू फाइंड आउट की वो की 10.3 सेंटीमीटर की फर्स्ट अटेम्प्ट में. सेकेंड अटेम्प्ट में जो उसने वैल्यू फाइंड आउट की वो की 10.4 सेंटीमीटर की. थर्ड अटेम्प्ट में जो उसने वैल्यू फाइंड आउट की वो क्या की 10.5 सेंटीमीटर की. फोर्थ अटेम्प्ट में जो उसने वैल्यू फाइंड आउट की वो की 10.6 और जो फिफ्थ अटेम्प्ट में जो उसने वैल्यू फाइंड आउट की वो की 10.7 सेंटीमीटर की. टोटल 5 अटेम्प्ट्स थे. 5 अटेम्प्ट में उसने 5 डिफरेंट वैल्यूज निकाली. एक बात ध्यान में रखने वाली है कि हर वैल्यू एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा क्लोज है. अब उसने क्या किया? इसकी एवरेज ली. एवरेज कैसे लेते हैं? सबका सम करके उसको 5 से क्या कर दीजिए, आप डिवाइड कर दीजिए. जैसे ही हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे हमारी जो आंसर है या एवरेज वैल्यू है वो क्या है? 10.5. और ये किसके इक्वल है? 10.5, जो हमारी
एग्जैक्ट वैल्यू है, करेक्ट वैल्यू है, सो द एवरेज वैल्यू इज इक्वल टू द करेक्ट वैल्यू, देन दिस वैल्यू इज कंसिडर्ड टू बी एज एक्यूरेट। मैं फिर से बता रहा हूं, इफ द एवरेज वैल्यू इज क्लोज टू और इक्वल टू दी करेक्ट वैल्यू, एवरेज वैल्यू और करेक्ट वैल्यू जो है वो यदि आपस में इक्वल हो या क्लोज हो तो उसको हम क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड द एक्यूरेट। ये क्लोज होने चाहिए, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है दैट इज वेरी वेरी लो, बहुत कम डिफरेंस है, 0.1 का ही डिफरेंस आ रहा है सब वैल्यूज के अंदर। और यदि हम इसकी एवरेज निकालते हैं बाय डिवाइड, सम करके इसको 5 से डिवाइड कर देंगे, वी विल गेट द 10.5, और दिस इज एग्जैक्टली 10.5 द करेक्ट वैल्यू, सो दैट्स व्हाई दिस वैल्यू इज कंसीडर्ड टू बी एज एक्यूरेट। फाइन। Second definition of precise. What precise actually? If the value of different measurement. Now we are taking the different measurement. If the value of different measurement are close to each other, the different measurement should be close to each other. वो दोनों एक दूसरे के close होनी चाहिए. Example से ज़्यादा चीज clear हो जाएगी. Each other and hence close to their average value. See, यहाँ पर हम average value की बात कर रहे हैं, यहाँ पर करेक्ट वैल्यू का कोई भी जिक्र नहीं है। फाइन। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि जो एक इस डेफिनेशन से एक रिलेशनशिप बनती है कि डिफरेंट मेजरमेंट जो हमने डिफरेंट मेजरमेंट्स ली हैं, ठीक है, वो क्लोज टू किसकी होनी चाहिए, एवरेज वैल्यू के, ना कि करेक्ट वैल्यू के। ध्यान रखिएगा, दिस शुड बी एवरेज वैल्यू। करेक्ट वैल्यू होना जरूरी नहीं है, हो भी सकता है बट होना जरूरी नहीं है प्रिसाइज होने के लिए। देखिए एक एग्जांपल करते हैं, से एक पर्सन बी है, पर्सन बी ने भी 5 अटेम्प्ट्स किए एक रूम को मेजर करने के लिए। जो उसका फर्स्ट अटेम्प्ट था उसमें जो वैल्यू आई वो आई 10, सेकंड अटेम्प्ट में आया 10.1, थर्ड अटेम्प्ट में जो वैल्यू आई वो आई 10.2, फोर्थ अटेम्प्ट में जो वैल्यू आई वो आई 10.3 और फिफ्थ अटेम्प्ट में जो वैल्यू आई वो क्या आई 10.4। अब जब इसकी एवरेज निकाली, इसको सबको प्लस करके इसको 5 से यदि हमने डिवाइड किया तो जो इसका एवरेज आया वो एवरेज वाली वैल्यू आई इसकी 10.2। देखिए हमारी करेक्ट वैल्यू क्या है 10.5, ठीक है, बट 10.2 यहाँ पर एवरेज आई है, बट ड्यू टू दिस रीजन ये क्या होगी, प्रिसाइज होगी। प्रिसाइज क्यों होगी, अब उसको समझते हैं। प्रिसाइज क्यों होगी, प्रिसाइज इसलिए होगी क्योंकि यदि एवरी मेजरमेंट जो भी डिफरेंट मेजरमेंट्स की बात हम कर रहे हैं, डिफरेंट मेजरमेंट्स, ये डिफरेंट मेजरमेंट्स हैं, दिस आर वेरी क्लोज टू एवरेज वैल्यू। वो किसके क्लोज हैं, एवरेज वैल्यू के। देखिए 10.2 इसकी एवरेज वैल्यू आई है, सो इनके बीच में डिफरेंस देखिए कितना है 1, और इसके बीच में भी 0.1 का, सॉरी 0.1, इसके बीच में भी 0.1 का, सो दे आर वेरी क्लोज। ये डिफरेंस बहुत कम है, यहाँ पर भी डिफरेंस कितना है 0.1, तो ये एवरेज वैल्यू के बहुत ज्यादा क्लोज हैं। ड्यू टू दिस रीजन ये प्रिसाइज होंगी, दीज वैल्यूज शुड बी प्रिसाइज। पहले ही बता रहा हूं कि प्रिसाइज एक्यूरेट हो भी सकती हैं और एक्यूरेट नहीं भी हो सकती, ठीक है, तो दोनों बातें हैं। अब इसको एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। उस एग्जाम्पल के अंदर हम ये बात करेंगे कि वो प्रिसाइज वैल्यू होगी या वो एक्यूरेट वैल्यू होगी। यहां पर हम पूरा का पूरा एक एग्जाम्पल अब एक सेट करते हैं। टेकिंग एन एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल के अंदर मैंने पहले शुरू के अंदर एक्यूरेट और प्रिसाइज की यहाँ पर जो एब्स्ट्रैक्ट है वो आपको पहले बता दिया कि डिफरेंट मेजरमेंट जो होगी वो क्लोज टू किसकी होगी, करेक्ट वैल्यू के। और हम यहाँ मान के चलते हैं कि करेक्ट वैल्यू क्या है 10.5 है, ये हम ऑलरेडी मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंट मेजरमेंट्स जो होंगी यदि वो किसके क्लोज होंगी, करेक्ट वैल्यू के, तो वो क्या रहेगी, हमेशा एक्यूरेट रहेगी। और यदि डिफरेंट मेजरमेंट क्लोज टू किसके होगी, एवरेज वैल्यू के, तो वो क्या रहेगी, प्रिसाइज। मैं फिर से इन दोनों के डिफरेंस से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रिसाइज का एक्यूरेसी से कोई लेना देना नहीं है, यानी कि करेक्ट वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। तो प्रिसाइज वैल्यू करेक्ट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ठीक है। तो एक एक करके जो पहला एग्जांपल है, ये एग्जांपल हमने ऑलरेडी एक्यूरेसी के केस में पढ़ा था कि पर्सन ए जो कर रहा है मेजरमेंट, वो क्या कर रहा है, ये अटेम्प्ट्स हो गए 1 2 3 4 5 6 5 तक अटेम्प्ट हो गए, और जो 6 पार्ट में हमने क्या किया उसकी एवरेज ले रखी, ठीक है। सो यदि वो मेजरमेंट में क्या किया उसने 10.3 फर्स्ट अटेम्प्ट में, 10.4 10.5 10.6 एंड 10.7। अब इस एग्जांपल से समझते हैं हमारा एवरेज क्या आया 10.5। वी नो दैट द करेक्ट वैल्यू इज 10.5। करेक्ट वैल्यू क्या है हमारे पास 10.5 है। तो 10.5 जो है करेक्ट वैल्यू है, और एवरेज वैल्यू जो आई है वो किसके आई है, करेक्ट वैल्यू के इक्वल आई है।
तो मेजरमेंट क्लोज टू दी जो आई है वो करेक्ट वैल्यू के इक्वल आई, इट मींस इट इज अ एक्यूरेट, ये एक्यूरेट है, ये क्या है, एक्यूरेट है। अब इसकी प्रिसिशन पार्ट को भी चेक कर लेते हैं। हमने देखा कि जो इसका एवरेज आया है दैट एवरेज वैल्यू इज वेरी क्लोज, ये सारी की सारी क्या है, बहुत ज्यादा क्लोज है, 10.5, 10.4, 10.3, इनके बीच में डिफरेंस देखिए सिर्फ 0.1, 0.1, 0.1 का डिफरेंस है, तो ये वैल्यू बहुत ज्यादा क्लोज है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाली जो वैल्यूज हैं ये प्रिसाइज भी हैं और ये एक्यूरेट भी हैं, क्योंकि ये अपनी एवरेज वैल्यू के भी क्लोज हैं, और जो हमारा आंसर आया है यानी कि जो एवरेज आई है वो एवरेज करेक्ट वैल्यू भी है। सो इस वजह से ये एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है। क्लियर। अब सेकंड बात करते हैं पर्सन बी की, इसकी बात करते हैं। हमारा जो पहला अटेम्प्ट आया ये हमने प्रिसाइज के अंदर ऑलरेडी एग्जांपल पढ़ा था 10.1 और 10.2, 10.3, 10.4, ये 5 इसने अटेम्प्ट किए, जो एवरेज आया वो क्या आया, 10.2 आया। क्या ये करेक्ट वैल्यू है, आंसर इज नो, ये करेक्ट वैल्यू नहीं है। तो एक्यूरेसी का तो यहाँ केस ही खत्म हो गया कि एक्यूरेट तो ये है ही नहीं। अब एवरेज वैल्यू को देखो कि क्यों क्यों वो जो डिफरेंट मेजरमेंट है उसकी क्लोज है 10.2, ये सारी की सारी वैल्यूज 0.1, 0.1, 0.1 के डिफरेंस से है, तो ये वेरी क्लोज टू दी एवरेज वैल्यूज, जो एवरेज जो डिफरेंट मेजरमेंट्स हैं तो वो सारी की सारी क्लोज हैं एवरेज वैल्यू से, तो ये वैल्यू क्या है, प्रिसाइज तो है बट एक्यूरेट नहीं है। समझे बात को। उसके बाद पर्सन सी की बात करते हैं। इसकी जो फर्स्ट मेजरमेंट आई वो आई 10.1, सेकंड आई 10.3, थर्ड आई 10.5, फोर्थ आई 10.7, फिफ्थ आई 10.9, एवरेज वैल्यू क्या आई 10.5। एवरेज वैल्यू इज क्लोज टू दी करेक्ट वैल्यू, तो एक्यूरेट है, यस इट इज एक्यूरेट, कोई उसमें चांस ही नहीं है कि दिस इज एक्यूरेट वैल्यू। बट अब एवरेज वैल्यू को देखो कि क्या जो हमारी डिफरेंट मेजरमेंट है ये क्या उसके क्लोज हैं, 10.5 और 10.3 के बीच में 0.2 का डिफरेंस है, तो क्लोज नहीं है, इट इज फार अवे। 10.3 और 10.1 के बीच में फिर से 0.2 का डिफरेंस, 0.2 का डिफरेंस, 0.2 का डिफरेंस, तो ये जो डिफरेंसेस हैं ये क्लोज डिफरेंसेस नहीं है, सो ये प्रिसिशंस नहीं है, ये प्रिसाइज नहीं है, दीज वैल्यूज आर नॉट प्रिसाइज, दिस वैल्यू आर नॉट प्रिसाइज, दीज आर एक्यूरेट, बाय चांस इट इज एक्यूरेट, बट एक्चुअली जिस तरीके से इसका वो आ गया एवरेज वैल्यू जब करेक्ट वैल्यू के इक्वल आ गई तो ये एक्यूरेट है, अदरवाइज प्रिसाइज तो ये बिल्कुल ही नहीं है। अब इसकी बात करते हैं, देखिए 10.0, 10.7, देखो डिफरेंस बहुत ज़्यादा है तो नेचुरली प्रिसाइज तो ये होगी नहीं, 10.9 प्रिसाइज तो है ही नहीं, 11.1 प्रिसाइज तो है नहीं, प्रिसाइज तो है ही नहीं। नाउ हमारा आंसर क्या आया 10.8, एक्यूरेट भी नहीं, सो नाइदर प्रिसाइज नॉर एक्यूरेट, इन दोनों में से ये कुछ भी नहीं है। तो हमारे आंसर्स क्या आए, प्रिसाइज और एक्यूरेट भी है, प्रिसाइज है बट एक्यूरेट नहीं है, एक्यूरेट है बट प्रिसाइज नहीं है, नाइदर प्रिसाइज नॉर एक्यूरेट। तो इस तरीके से हम इसको प्रिसाइज और एवरेज वैल्यू को जज करते हैं। जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट को हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, एक ग्राफ की हेल्प से इसको समझते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी। सो यहाँ पर सबसे पहले अपन ग्राफ को समझ लेते हैं। सो दीज आर द वैल्यूज, ये वही वैल्यूज हैं जो अभी हमने पीछे एग्जांपल में देखी हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। जो भी लास्ट टाइम में जो वैल्यूज थी, से दिस इज कंडक्टेड बाय द पर्सन 1, ये पर्सन ए जो हमने लिया था, दिस वाज कंडक्टेड बाय पर्सन बी, this was conducted by person C and this was conducted by person D. So according to this value, so हमने बिल्कुल बीचों बीच एक करेक्ट वैल्यू रखा दी। सो ये कौन सी वैल्यू है, दिस इज द करेक्ट वैल्यू। वो करेक्ट वैल्यू क्या थी हमें पता है, दैट इज 10.5। तो 10.5 की ये वैल्यू ये है, ठीक है। अब हम बात करते हैं उन वैल्यूज की जो हमने मेजरमेंट करके डिफरेंट पर्सन से निकाली हैं। तो पहली देखिए 10.3, 10.4, 10.5, 10.6 और 10.7, क्या वैल्यू सारी की सारी क्लोज हैं? हमें यहाँ पर बहुत अच्छे से पता चल रहा है कि वैल्यूज बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। सो करेक्ट वैल्यू और एवरेज वैल्यू दोनों ही बराबर हैं, दैट इज 10.5। सो इसका मतलब क्या हुआ, वैल्यू क्लोज भी हैं और एवरेज वैल्यू जो है वो डिफरेंट मेजरमेंट के भी क्लोज है, और जो उनका एवरेज आ रहा है वो भी किसके इक्वल है, करेक्ट वैल्यू के इक्वल है। तो ये क्या हो जाएगी, एक्यूरेट भी और प्रिसाइज भी। यहाँ पर बात करते हैं, ये रहा करेक्ट वैल्यू का पार्ट।
तो इसका मतलब कुछ भी हो जाए ये एक्यूरेट तो होगा ही नहीं। अब हम दूसरी पार्ट पर इसको किस लिए देखना चाहेंगे, फॉर द प्रिसिशन ओनली, कि क्या ये प्रिसाइज है या नहीं है। हम देख रहे हैं कि सारी की सारी वैल्यूज एक दूसरे के क्लोज है, ठीक है। सो जब सारी की सारी वैल्यूज एक दूसरे के क्लोज है तो जो एवरेज वैल्यू है वो भी क्लोज है डिफरेंट मेजरमेंट की, जो एवरेज वैल्यू है वो डिफरेंट मेजरमेंट के क्या है, क्लोज है। तो इसका मतलब ये वैल्यूज क्या है, प्रिसाइज हैं, नॉट एक्यूरेट। ये एक्यूरेट नहीं है, प्रिसाइज है। क्लियर हुई बात। सारी की सारी क्लोज हैं तो प्रिसाइज हैं, एवरेज वैल्यू करेक्ट वैल्यू के इक्वल है तो एक्यूरेट भी है। तो एक्यूरेसी नहीं है तो करेक्ट वैल्यू के इक्वल नहीं है तो एक्यूरेसी तो है ही नहीं। अब यहाँ पर बात करते हैं, हमारी जो एवरेज वैल्यू आ रही है वो करेक्ट वैल्यू के इक्वल आ रही है, तो इसका मतलब एक्यूरेट तो है, एक्यूरेट है। क्या ये सारी की सारी वैल्यूज, पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू, तीसरी वैल्यू, चौथी वैल्यू, पांचवी वैल्यू, क्या ये क्लोज हैं? साफ पता लग रहा है इनके बीच में गैप्स हैं, तो इसका मतलब ये प्रिसाइज नहीं है, दीज आर नॉट प्रिसाइज, ये प्रिसाइज नहीं है। लास्ट पार्ट पर चलते हैं, करेक्ट वैल्यू पर कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब एक्यूरेसी तो है ही नहीं। अब दूसरे लेवल पर हमें किसके लिए जज करना है, फॉर दी प्रिसीशन। गैप्स हैं, हर किसी के बीच में गैप्स है, इनके बीच में तो बहुत ज़्यादा गैप है, तो इसका मतलब ना तो ये प्रिसाइज हैं और ना ये एक्यूरेट है। तो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, हम इसको इस वे में समझ सकते हैं। आई थिंक नाउ इट इज क्लियर टू यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन। ओके, थैंक यू।